हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण पांडे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे मैथ्स बाय प्रवीण सर। सो आज हम मॉक टेस्ट 4 का डिस्कशन देखेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे। और उसके पहले अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट 4 ट्राई नहीं किया है तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, जाके वो मॉक टेस्ट ट्राई करिए, देन ये सोल्यूशन वीडियोस देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट का। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, द एंगल बिटवीन द लाइन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, एंगल किसका निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy सेक अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका आपको बताना है एंगल बिटवीन द लाइन्स। इसका एंगल कितना होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम इसको एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, b का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1, और 2h का वैल्यू क्या हो गया एक्स वाई। ठीक है, 2 की जगह 2 है तो h की अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो h की वैल्यू हो गई हमारी सेक अल्फा। करेक्ट। अब उसके बाद हमें पता है कि एंगल बिटवीन लाइंस इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, tan इनवर्स मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। यही होता है हमारा। अब कुछ नहीं, सारी वैल्यूज पुट करना है और आंसर आ जाएगा आप लोगों का। सो पुट करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे तो क्या आएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर मतलब क्या है हमारा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 1 इज 2, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपके पास क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 मतलब क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। करेक्ट है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर से मॉड स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा। tan से tan कैंसिल होगा, मतलब आपके पास आंसर क्या बचेगा अल्फा। मीन्स ऑप्शन आपका, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इफ सी डिनोट्स द कॉन्ट्राडिक्शन देन द डुअल ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, निगेशन ऑफ पी क्यू और सी इज, निगेशन ऑफ पी एंड इन ब्रैकेट क्यू और सी। अब इसका ड्यूअल क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, अगर इसके पहले के मॉक टेस्ट आपने दिया होगा तो वहां पे मैंने ड्यूअल का एक क्वेश्चन लिया था। ठीक है, अगर नहीं भी दिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ ड्यूअल का कंसेप्ट क्या होता है। आपका ड्यूअल का कंसेप्ट क्या है, ड्यूअल में ट्रू का हो जाता है फॉल्स, फॉल्स का हो जाता है ट्रू, उसके बाद आपका एंड का हो जाता है और का हो जाता है एंड। बस इतना ही चेंजेस होते हैं आपके डुअल्स में। तो हमें पता है, अब देखिए तो यहाँ पे किस तरीके से होगा डुअल, निगेशन ऑफ पी एंड है, एंड का हो जाएगा और क्यू, निगेशन आपका हो गया और का क्या हो जाएगा एंड। अब देखिए ये सी है, सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे कि हमको मेंशन किया हुआ है। अब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन का अगर आप लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ा होगा तो हमें पता है कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स, बताया था इसके पहले एक क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने, तो उसमें क्या होता है फॉल्स। अब कॉन्ट्राडिक्शन का उल्टा मतलब क्या, फॉल्स का उल्टा कौन होता है ट्रू, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन दिया है तो हमको उसी के जैसा कुछ लेना पड़ेगा। उसी के जैसा मतलब क्या, कॉन्ट्राडिक्शन का उल्टा क्या होता है टोटोलॉजी। करेक्ट, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन में सभी फॉल्स मिलते हैं और टोटोलॉजी में सभी क्या मिलते हैं ट्रू मिलते हैं। तो हमको सी की जगह क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टी लिखना पड़ेगा। मीन्स ऑप्शन, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेट
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मैट्रिक्स दिया हुआ है अल्फा 14 -1 2 3 1 6 2 3, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसी में आंसर छुपा हुआ है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चीज समझ गई आप लोगों को तो बहुत इजी है क्वेश्चन। डू नॉट एग्जिस्ट देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, इस अल्फा का वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना। अब एक चीज देखिए, जब अगर आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, जब आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए। करेक्ट, डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, सबसे बेसिक चीज। तो अल्फा इंटू 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 14 इंटू, ये लाइन छूटेगा, 2 इंटू 3 6 माइनस 6 इंटू 1 6 माइनस 1, फिर ये लाइन छूटेगी 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 2 18, सॉरी 6 इंटू 3 18, तो कितना आ गया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 9 माइनस 2 मतलब 7 अल्फा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 14 आएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस 14 हो जाएगा। ये आपका किसका आंसर निकला, डिटर्मिनेंट ए का। अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनवर्स, मतलब इसका वैल्यू ऑफकोर्स इक्वल्स टू क्या होगा 0, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 7 अल्फा प्लस 14 इक्वल्स टू 0, मीन्स 7 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 14, मीन्स अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2। So alpha equals to -2 is a correct option, means option number D। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है आपको, द इक्वेशन 2x² - 4xy, लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है, 2x² - 4xy माइनस py² प्लस 4x प्लस qy प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है आपको। और उसने बोला विल रिप्रेजेंट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन इफ, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। इसको हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। अब जनरल इक्वेशन क्या होता है हमारा, ax² माइनस प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होता है हमारा जनरल इक्वेशन। अब यहाँ से हम सबकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो कंपेयर करूंगा तो a का वैल्यू आ गया 2, 2hy का वैल्यू -4, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पे h का वैल्यू -2। ठीक है, उसके बाद b का वैल्यू -p, c का वैल्यू डायरेक्ट 1, उसके बाद c का वैल्यू 1 आ गया, 2gx मतलब g का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, 2g का वैल्यू 4 है मतलब g का वैल्यू 2, उसके बाद g का वैल्यू आ गया, उसके बाद 2f का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, 2f का वैल्यू q दिया हुआ है। ठीक है, मतलब f का वैल्यू क्या आ जाएगा q/2। ठीक है, ये आ गया आपका इतना। ठीक है, अब इतना आ गया। अब देखिए, अब आपको बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपको यहाँ पे p और q का वैल्यू निकालना है, इस p और q का वैल्यू निकालना है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हमको पता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होता है 0। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो a प्लस बी मतलब a कितना है 2 प्लस b कितना है -p, -p इक्वल्स टू 0 मतलब p इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में p का वैल्यू 2 कहाँ कहाँ दिया है वो देख लीजिए आप। ऑप्शन में p का वैल्यू 2 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में, मतलब बी और सी में से कोई एक आंसर। अब q का वैल्यू निकालना है, तो हमको पता है कि दो लाइंस कब रिप्रेजेंट करती है, जब आपका AHG HBF और GFC इक्वल्स टू क्या हो 0। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे AHG जो भी हमारे पास वैल्यू A की वैल्यू है, H की वैल्यू है, G की वैल्यू, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और आंसर निकालना है। किसका आंसर निकालना है हमको, यहाँ पे Q का। इस Q का क्या आंसर होगा ये निकालना है। तो यहाँ से जो Q का आंसर आपका निकलेगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलेगा 0 और 8। क्या वैल्यू निकलेगा, मतलब सॉरी Q का वैल्यू क्या निकलेगा 0 और 8। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा इन केस तो मुझे जरूर बताइए, बिकॉज डिटरमिनेंट ही निकालना है और कुछ भी नहीं करना है उसमें। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आई होप सो आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है,
सो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप लोग निकालिए, मीन्स ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे गड़बड़ है। अब एक चीज गड़बड़ क्या है, एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसमें गलती है। अब क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है आप लोगों को। इसलिए काफी लोगों के आंसर्स नहीं भी आ रहे होंगे अगर इस मेथड से सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर क्या है आप लोगों का आएगा, बट यहाँ पे प्लस की साइन लेके सॉल्व करिए, मतलब क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। अगेन जैसे इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन अगर गलत दिया है तो आप लोगों को अटेम्प्ट करने पे ही, भले ही आपने गलत ऑप्शन चूज किया होगा, स्टिल आप लोगों को पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, यहाँ पे प्लस लेके सॉल्व करिए तो आपका आंसर बराबर p = 2 और q = 0 और 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है आपको कि कॉट इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, कॉट इनवर्स ऑफ √1 - sin x प्लस √1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय √1 - sin x माइनस √1 प्लस sin x का आपको वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। देखिए बहुत इजी है, आप कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में हम जनरली क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, मतलब इसके अपोजिट से नीचे वाले के अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये तो रहेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा √1 - sin x प्लस √1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय अगेन सेम टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए a माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, कॉट इनवर्स, और यहाँ पे तो दोनों सेम है मतलब स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 - sin x प्लस √1 प्लस sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और ये होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - sin x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस sin x का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इतना आ गया आपका। अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे सपोज ये पूरा a है और ये b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और रूट कैंसल, मतलब बचेगा 1 - sin x प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ फिर से 1 प्लस sin x क्योंकि रूट कैंसिल हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 × ab, a और b को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ आएगा 1 - sin स्क्वायर x, मतलब 1 का भी स्क्वायर आएगा लेकिन वो 1 ही होता है। सो होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, मतलब 1 - sin x माइनस 1 प्लस sin x, ठीक है, ये बचा आपके पास। चलिए आगे देखते क्या होगा, साइन से साइन कैंसल, 1 + 1 2, मतलब एक कॉट इनवर्स 2 प्लस, यहाँ देखिए 1 - sin स्क्वायर x क्या होगा, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x से रूट कैंसिल, मतलब बचेगा आपके पास cos स्क्वायर x, तो प्लस 2, सॉरी cos स्क्वायर से कैंसिल हो मतलब cos x बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुके हैं। होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप ओपन करोगे जब इसको तो 1 से 1 कैंसिल, और माइनस साइन एक्स मतलब -2 sin x बच जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ 2 से 2 कॉमन निकल के इस 2 से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आपके पास बचा कॉट इनवर्स 1 प्लस cos x बाय माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमको, क्योंकि एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको लिखते हैं कॉट इनवर्स, अभी 1 प्लस cos x को आप क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हो, करेक्ट है। उसके बाद माइनस, हमको पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, लेकिन यहाँ 2 नहीं है इसलिए यहाँ पे डिवाइड में 2 आएगा, मतलब यहाँ पे आपका sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक cos से एक cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब ऊपर एक cos बचेगा, नीचे sin, cos बाय sin cot होता है। सो cot इनवर्स ऑफ माइनस, क्योंकि माइनस के साइन है, cot x/2,
2। ठीक है, अभी माइनस है, प्लस होता अगर ये तो कॉट से कॉट कैंसिल होकर x/2 आंसर आ जाता, लेकिन ये माइनस में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई माइनस x/2 लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ठीक है, क्या हमें पता है, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। सो इसलिए इसका जो आंसर आएगा विच इज इक्वल्स टू कॉट से कैंसिल हुआ, बचेगा पाई माइनस x/, मीन्स ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमको, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 120 and 60 with the positive direction of x and y axis respectively, then the angle made by the line with positive y axis is, हमको ये बताना, हमको पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है, ये चीज़ हमें पता है। और क्या दिया हुआ है हमको, और तो कुछ भी नहीं लेकिन हमको एंगल्स दिए हुए हैं, उसने बोला है एक्स और जेड के साथ बना रहा, मतलब एक्स और जेड के साथ बना रहा है एंगल, वाई का हमको निकालना है। तो इसके साथ कितना बना रहा है आपका, इसके साथ आपका बना रहा है, एक्स के साथ बना रहा है, मैं लिख लेता हूँ, एक्स के साथ 120 और जेड के साथ आपका 60। अब यहाँ पे क्या मेन है आपको कि 120 का एंगल कितना होता है ये पता होना चाहिए, उसके बाद cos 60 कितना होता है ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है आप लोगों को तो आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल सी चीज़, हमको यहाँ cos स्क्वायर 120 प्लस cos स्क्वायर बीटा तो पता नहीं है, और एक cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा मतलब गामा, गामा मतलब कितना दिया हुआ है 60 इक्वल्स टू 1 होता है। इसका आंसर कितना होता है -1/2, क्योंकि हमें पता है cos 120 इज -1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos 60 हमें पता है 1/2 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 1, तो ये कितना आएगा 1/4 प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1, 1/4 मतलब 2/4, तो एक cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2/4, 2/4 मतलब कितना 1/2, मतलब 1 माइनस 1/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो 2 माइनस 1/2 मतलब 1/2 ही आंसर आएगा। मतलब हमारे पास क्या आ गया, cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू 1/2, मतलब cos बीटा का वैल्यू कितना आएगा +-1/2, नहीं ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट रहेगा, एक्चुअली प्लस माइनस √1 इज 1, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब देखिए हमें पता है कि cos कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 45 1/√2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ नेगेटिव वाला भी दिया है तो -1/√2 भी, तो हमारे पास बीटा की दो वैल्यूज आएगी, एक तो 45 पे होता है 1/√2 और एक किस पे होता है 135 पे होता है, निकाल के देखिएगा -1/√2, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज देखिए 45 आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो 135 इज अ करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपको, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, x log x, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको, कितना होगा, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दिया है, इसका हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मतलब सबसे पहले उसका डेरिवेटिव लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव कितना आएगा x log x, मतलब u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x जैसे कैसा log x का 1/x प्लस log x जैसे का वैसा x का डेरिवेटिव 1, तो x के x कैंसिल हुआ, मतलब 1 प्लस log x, मतलब ये f डैश ऑफ x आ गया। अब हमें पता है क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हमारा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका log x इक्वल्स टू -1, मतलब x इक्वल्स टू e टू दी पावर -1, मतलब 1/e, सो x की वैल्यू आ गई 1/e। ठीक है, अब इस पे देखना है हमें, तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या मिलता है हमको, मिनिमम मिलता है मैक्सिमम मिलता है, तो सबसे पहले तो इसका एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा f डैश ऑफ x का, मतलब f डबल डैश ऑफ x निकाल लेते, मतलब यहाँ आएगा 1 का 0 log x का 1/x। ठीक है, log x का कितना आ गया आपका 1/x आ गया।
इसी तरीके से अगर मैंने x की वैल्यू डाला यहाँ पे 1/e, तो यहाँ पे अगर f डबल डैश ऑफ 1/e डाल दिया मैंने, 1/1/e मतलब आंसर e मिलेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब ऑफकोर्स क्या मिलेगा आपको, मिनिमा मिलेगा, करेक्ट, मिनिमा मिलेगा। तो अब बस आपको करना क्या, x इक्वल्स टू 1/e। अब जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें पुट कर दीजिए, तो f ऑफ 1/e इक्वल्स टू 1/e लॉग ऑफ 1/e, ठीक है। तो ये 1/e जैसे का वैसा, e ऊपर जाएगा मतलब log ऑफ e टू द पावर -1, log और ये कैंसिल हो जाता है, 1 होता है, तो यहाँ पे बचेगा -1 मतलब 1/e इंटू -1 मतलब -1/e इज अ करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फिर से बता देता हूँ कि आपको अगर इस मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन आता है तो यही करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करिए, एक्स का वैल्यू आएगा, उसके बाद जो भी आपने डेरिवेटिव लिया था उसका एक बार और डेरिवेटिव लीजिए, मतलब डबल डेरिवेटिव, उसमें एक्स का वैल्यू डालिए, देखिए ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है। ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा मिलेगा आपको, उल्टा, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा, उल्टा चलना है। मिनिमा आ गया, मिनिमा आने के बाद बस हमको पता है मिनिमम वैल्यू आने वाली है, तो x इक्वल्स टू 1/e उसमें पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हमको, a का वैल्यू दिया है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू दिया है और k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए हम लोग निकाल लेते हैं, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो a का वैल्यू दिया है हमको कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। उसके बाद a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू भी दिया हुआ है हमको, दैट इज k0 0 k, ठीक है। k का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट करना, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करिए, a दिया है तो इसका एडजॉइंट ऑफ a निकालिए। अब एडजॉइंट ऑफ a निकाल लीजिए। अब सिंपल सा तरीका बताता हूँ एडजॉइंट ऑफ a निकालने का, 2/2 मैट्रिक्स का कर दिया है, ठीक है। क्या करिए, ये दोनों को इंटरचेंज करिए, इंटरचेंज करने के बाद भी वही आएगा, कुछ है नहीं यहाँ पे, सेम ही है दोनों। इन दोनों को जैसे का वैसा ही रखिए, सिर्फ इनकी साइन अपोजिट कर दीजिए, जो भी साइन दिया होगा उसका अपोजिट लिख दीजिए। मतलब यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और यहाँ माइनस था तो प्लस साइन अल्फा, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लीजिए आप, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, बस मल्टीप्लाई करिए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा आता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप सो। इसके पहले हम लोगों ने, अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलर दे रहे हो तो मैट्रिसेस को मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा फिर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेम वे में यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आपका सेम आएगा, ये वाला यहाँ आएगा बराबर। तो आपका आंसर जो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, ये 0, ये भी 0 और ये 1, ठीक है। अब हमको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऑलरेडी दिया हुआ भी है, तो दोनों को कंपेयर करिए बस। तो 1 0 0 1 इक्वल्स टू k 0 0 k। तो देखिए दोनों को कंपेयर करने पे k का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, बस इजी था। सो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एलपीपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो क्वेश्चन है, बाय ग्राफिकल मेथड द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज z का वैल्यू दिया है और बाकी कंडीशंस आप लोगों को दी हुई है। तो आप ग्राफ बनाना है यहाँ पे, देखिए ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पे आप x1 को x लीजिए, x2 को y, यही मतलब है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि दोनों एक्स एक्सिस कैसे है, ये एक्स एक्सिस ये x2 मतलब y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग, x1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 4 बनाना है, तो 1 1 2 3 4 सपोज यहाँ आएगा, क्योंकि हमको y का पॉइंट नहीं है तो y के पैरेलल बनेगा, तो ये बन गया आपका एक। उसका रीजन इधर साइड आएगा क्योंकि लेस देन है कि साइन है, आ गया इधर। x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 फिर से दिया हुआ है। अब देखिए x2 मतलब y,
तो सपोज है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, तो ये ऐसा फिर से रीजन कहाँ बनेगा आपका, नीचे के साइड, ठीक है। और एक चीज़ देखिए यहाँ दिया x1 इज ग्रेटर देन 0, x2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी रीजन आने वाला है वो जीरो के इधर ही बनने वाला है, मतलब पॉजिटिव के साइड बनने वाला। तो ये वाला रीजन तो आपका नहीं बनेगा क्योंकि नेगेटिव में चले गया आपका, यहाँ नेगेटिव होता है ना, यहाँ भी नेगेटिव होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव में बनेगा उसने बोला। और दूसरी एक और लाइन दी हुई है हमको यहाँ पे 3x1 + 2x2 = 18, ठीक है। अब x2 0 लीजिए आप, मतलब 3x1 कितना आएगा 8 18, सो x1 कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप x1 को 0 लीजिए, मतलब आपका x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, करेक्ट। 18/2 9 आ जाएगा, मतलब 6 और 9। सो बस ये 6 था, 7 8 9 यहाँ पे आएगा पॉइंट, करेक्ट है। x2 का है क्योंकि पॉइंट, x2 मतलब y एक्सिस पे आएगा, x1 मतलब x एक्सिस, तो 4 यहाँ था, 5 6 यहाँ पे, मतलब ये जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। और इसका भी लेस देन दिया है, मतलब इसका भी कैसा बनेगा इधर साइड। तो जो कॉमन है वो हमको निकालना है, तो कॉमन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला हमको पोर्शन क्या कर देना पड़ेगा, यहाँ से हटा देना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट ये आ रहा, एक पॉइंट ये आ रहा, एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा और एक पॉइंट ये आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 पॉइंट मिलेंगे। तो ये पॉइंट तो हमारा 0,0 है, ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा 4,0 हो गया, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो वो पॉइंट समझ में आएगा। अभी यहाँ पे ग्राफ पे नहीं बनाया इसलिए ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे 4,3 है ये पॉइंट आएगा और ये 2,6 आएगा बराबर आपका, ठीक है। देखिए बराबर ये 6 था, यहाँ पे हम लोगों ने बनाया भी था, ये 6 वाला बराबर, मतलब y का 6 मिला है हमको, और x का कितना मिलेगा 2, क्योंकि देखिए 4 यहाँ था, 3 2 बराबर आएगा। तो ग्राफ पे जब बनाओगे आप लोग तब एग्जैक्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो हमको पता ही है क्या है हमारा यहाँ पे पॉइंट 0,6। तो कौन कौन से पॉइंट मिल गए हमको 0,6 0,0 2,6 4,3 0,0 तो हम लोगों ने लिख लिया है और 4,0। अब कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले 0,6 डालिए z में, फिर 0,0 डालिए z में, फिर 2,6 डालिए, फिर 4,3 डालिए, फिर 4,0 डालिए। तो देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल 0,0 डाला तो z = 3 × 0 + 5 × 0, मतलब आंसर z का क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। फिर 0,6 डालिए, तो 0,6 डालूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए 0 × 3 0 + 5 × 6 मतलब 30, तो z का वैल्यू 30 आ गया, यहाँ पे 0 आया 30 आया, फिर इसमें कुछ वैल्यू आएगा, इसमें कुछ, इसमें कुछ, जो तो सारे पॉइंट्स निकालने के बाद z का वैल्यू किस पे मैक्सिमम मिल रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो z का वैल्यू जो मैक्सिमम मिलेगा वो मिलेगा 2,6 पे, 2,6 पे, और वो मिलेगा 36 मिलेगा, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन बी x1 = 2 x2 = 6 और z = 36। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सो ये हो गए हमारे 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज लेने वाले टिल एग्जाम। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया होगा अपने फ्रेंड्स को बताइए, सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी कुछ यहाँ पे हेल्प हो पाए। और इसी तरीके से आप लोग टेस्ट देते रहिए। ये टेस्ट अगर आप लोगों ने दिया तो बहुत अच्छी बात है, इसके पहले के टेस्ट भी दिया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है वो। इसी तरीके से रेगुलर टेस्ट देते रहिए। और अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिया है तो नीचे उसका मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है मैंने, उसमें आपको सारे इसके पहले के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और आने वाले टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे जो कंटिन्यू हम लोग अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप लोगों ने अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।